तो अगर आप बहुत सारे जॉब में अप्लाई कर रहे हो बट आपका रिज्यूमे कहीं पे सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यही है कि आपके रिज्यूमे में कुछ तो कमी है और उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आज का वीडियो कोई यूके स्पेसिफिक रिज्यूमे का नहीं है। सेम रिज्यूमे को मैंने यूके में भी अप्लाई किया एंड इंडिया में कई सारे प्रोडक्ट बेस में भी इंटरव्यू दिलाई हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपका रिज्यूमे 1 पेजर होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग 2 या 3 पेज का बनाते हैं। तो देखो, जो हायरिंग मैनेजर होता है उनके पास बहुत सारा टाइम नहीं होता है। एक सिंगल जॉब एप्लीकेशन के लिए 100+ लोग अप्लाई करते हैं, तो वो कुछ सेकेंड्स या मैक्स टू मैक्स 1 मिनट ही आपके रिज्यूमे में टाइम स्पेंड करते हैं। तो आपका रिज्यूमे जितना ज़्यादा सिंपल और कंसाइज होगा उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई है कि हायरिंग मैनेजर आपके सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, 2-3 पेजर का होगा तो वो शुरू के 2-3 लाइन में ही आपका रिज्यूमे वहीं पे छोड़ देंगे एंड आपका रिजेक्शन वहीं पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट की टेम्पलेट कौन सा चूज़ करें, तो देखो कोई एक बेस्ट टेम्पलेट है ऐसा कुछ नहीं है। गूगल करोगे तो आजकल बहुत सारे फ्री वेबसाइट है जहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। आपको जो अच्छा लगे आप उसी टेम्पलेट को उठाओ। कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगी जो फ्री है, वहाँ से आपको जो अच्छा लगे एक सिंपल सा टेम्पलेट उठाओ एंड वहाँ पे उस टेम्पलेट को अपने अकॉर्डिंग एडिट करो। लेकिन यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं कि टेम्पलेट से ही उठाते हैं लेकिन जब एडिटिंग करते हैं सब इधर उधर कर देते हैं। तो फॉर्मेटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। नेक्स्ट है कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो जो आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए रिज्यूमे का वो आई प्लीजिंग होना चाहिए। रिज्यूमे को देखते ही हायरिंग मैनेजर को पढ़ने का मन होना चाहिए। तो यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। लाइक आपके पहले लाइन का साइज़ कुछ और है और सेकेंड लाइन का साइज़ कुछ और, या फिर अपने पहले लाइन पे कैलिबरी फॉन्ट यूज़ कर रखा है और सेकेंड लाइन पे कुछ और, या फिर आपका अलाइनमेंट सही नहीं है। प्लस आपका कोई भी ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शो करेगा कि आपका अटेंशन टू डिटेल बहुत वीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि ग्रामर समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखूँ नहीं लिखूँ, तो एक फ्री सॉफ्टवेयर आता है ग्रामरली करके, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉप में क्या होना चाहिए, तो टॉप में आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखो। यहाँ पे रिज्यूमे और CV करके मत लिखना। कई सारे लोगों के रिज्यूमे मैंने देखा है कि CV और रिज्यूमे लिख के छोड़ देते हैं, तो ऐसा मत करना। बोल्ड में अपना फर्स्ट नेम लिखो, लास्ट नेम एंड उसके जस्ट नीचे और साइड में आप क्या करो, अपना ईमेल दे दो, कॉन्टैक्ट डिटेल, लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब लिंक, या फिर कुछ और लिंक है। लाइक आप कहीं पे कोडिंग करते हो, जैसे मैं लीड कोड में करती हूँ तो हमेशा मैं लीड कोड का लिंक प्रोवाइड करती हूँ। अब नेक्स्ट की फर्स्ट सेक्शन में क्या होना चाहिए, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखते हो कि हमारा करियर ऑब्जेक्टिव ब्ला 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 है। तो देखो वो कोई भी नहीं पढ़ता है। फर्स्ट सेक्शन में या तो आप अपना प्रोफाइल समरी लिखो या फिर आप क्या करो, वहाँ पे अपनी स्किल्स लिखो। तो प्रोफाइल समरी लिख रहे हो तो उसको बुलेट पॉइंट्स के साथ लिखो, एकदम कहानी बहुत ज़्यादा उस सेक्शन में मत भरना। अब है नेक्स्ट सेक्शन, तो इस सेक्शन में आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीज़ें लिखो। मीन्स आपका जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो पहले लिखो, देन अगर आपने मास्टर्स कर रखा है वो, देन बैचलर्स एंड देन 11th एंड 12th। तो देखो 11th 12th उन लोग बस लिखना जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ओके है। बट आपके पास अगर एक्सपीरियंस है या फिर बैचलर मास्टर्स कर रखा है तो 11th 12th को कोई नहीं पढ़ता, उतना मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे मेरे साइड से 3 टिप्स। आप जो भी अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हो, प्रोजेक्ट लिख रहे हो, उसका 3 चीज़ उसमें शो होना चाहिए। पहला, आपने क्या किया। सेकेंड, आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया। थर्ड, अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो वो क्या वैल्यू ऐड हुई, कहीं पे परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ, एफिशिएंसी हाई हुई, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करना। अब नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आपने अपने बैचलर्स और मास्टर किसी अच्छे कॉलेज से कर रखा है तो कॉलेज का नाम मेंशन करना, प्लस आप अपनी CGPI वहाँ पे मेंशन करना। एंड थर्ड, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो अपना स्पेस बर्बाद मत करना 10-12 को ऐड करके। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उस केस में आप अपने 10-12 के मार्क्स ऐड कर सकते हो। बट अगेन, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो ऐड बिल्कुल भी मत करना, अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तभी ऐड करना। तो ये हो गया हमारा 2 सेक्शन। टॉप सेक्शन में हमने ऐड किया प्रोफाइल समरी या फिर स्किल्स। नेक्स्ट सेक्शन में हमारा एक्सपीरियंस, एकेडमिक बैकग्राउंड। उसके बाद क्या ऐड करना है, तो उसके बाद अगर आपने कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट कर रखा है या आपका कोई पेपर पब्लिश्ड है, तो लाइक मेरे केस में मैं क्या करती थी, हमेशा उस एक्स्ट्रा सेक्शन में मैंने जो पेपर पब्लिश कर रखा है उसको ऐड करती थी, प्लस मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट कर रखा है उसमें। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स नहीं है बट आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन है जो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेवेंट है, उस केस में आप वहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन में आप अपना स्किल्स मेंशन करो, उस केस में जब आपने टॉप में प्रोफाइल समरी लिखा है
और अगर टॉप में ही स्किल्स लिखा है तो ये सेक्शन आपके लिए नहीं है। अब नेक्स्ट सेक्शन है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी या फिर आपका एक्स्ट्रा अचीवमेंट। तो काफ़ी सारे लोग मैंने देखा है कि रिज्यूमे में इस सेक्शन को मिस करते हैं, वो वैल्यू नहीं करते हैं। बट देखो, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूके में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस सेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोचो। मैंने जितने भी इंटरव्यू दिया यहाँ पे, मुझे हमेशा इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अगर किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो, कॉलेज में, स्कूल टाइम में आपको कोई मेडल मिल चुका है, या कहीं पे एक्टिविटी में बहुत अच्छे थे, या फिर कुछ भी अचीवमेंट है आपका एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करो। ये बहुत एक बड़ा प्लस पॉइंट शो करता है। अब लास्ट में अगर आपके पास स्पेस है तो आप अपना पर्सनल डिटेल भी लिख सकते हो। बट पर्सनल डिटेल में डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट नंबर इंक्लूड मत करना। अब लास्ट में मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहला टिप कि बी ऑनेस्ट, कुछ भी झूठ मत बोलो रिज्यूमे में। आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रखा था, मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में C++ पढ़ रखा था, सो मैंने लिख दिया। बट जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको याद नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने तो वो तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा था, तो आपने लिखा ही क्यों? तो ऐसा कुछ भी रिज्यूमे में मेंशन मत करो जो आपको अभी पता नहीं है। आपका जो रिज्यूमे है ना, वो आपको ना आंख बंद करके भी हर एक चीज़ याद होना चाहिए कि उसमें क्या क्या लिखा है, क्योंकि आपके रिज्यूमे में से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो वो आपको आना चाहिए। तो कभी भी यहाँ पे झूठ मत बोलो। झूठ बोल के रिज्यूमे अगर सेलेक्ट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में आप आउट हो जाओगे। और सेकेंड कि आपका रिज्यूमे बैलेंस्ड होना चाहिए। पूरे रिज्यूमे का आधे से ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस को भर रखा है और बाकी चीज़ें आपने लिखा ही नहीं है, तो अपने रिज्यूमे को बैलेंस्ड बनाओ। हर एक सेक्शन में जो भी लिख रहे हो ना, वो एक बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें जो आपके रिज्यूमे में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, आपके रिज्यूमे के टॉप में रिज्यूमे और CV मत लिखो, वहाँ पे अपना नाम लिखो। सेकेंड, आपके रिज्यूमे में फ़ोटो मत ऐड करो। फ़ोटो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़बरदस्ती का फ़ोटो ऐड करके रिज्यूमे का स्पेस भरने से कोई मतलब नहीं है। थर्ड है कि कोई भी बज़वर्ड यूज़ मत करो। तो ये सारी चीज़ें से आप अपना स्पेस बचा सकते हो, क्योंकि आप अपना रिज्यूमे हमेशा 1 पेजर ही रखो। तो मैं कुछ वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वेबसाइट में जाके वहाँ से फॉर्मेट उठा सकते हो और अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। और जैसे ही आपका रिज्यूमे बन जाए तो आप 2-3 लोगों से उसको रिव्यू करा लो। कई बार ऐसा होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें, ग्रामर मिस्टेक या फिर स्पेलिंग मिस्टेक या फिर अलाइनमेंट सही नहीं है, बुलेट पॉइंट हमने अलग अलग यूज़ कर रखा है, हमारे आई को वो दिखता नहीं है। बट जब आप रिव्यू करने दोगे तो सामने वाले को ईजिली दिख जाएगा, और जो भी फीडबैक मिलता है उससे अपने रिज्यूमे को इम्प्रूवमेंट करो। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, bye bye and take care.